हाय गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया ऑडियो स्टोरी रिटन बाय आवर चैनल मिस्टिक मैजिक। आज का स्टोरी वर्चुअल ट्रैप पर आधारित है। सुनने के लिए आखिर तक बना रहे। कॉलोनी नंबर 4 ने अपने इतिहास में कभी ऐसी संडे मॉर्निंग नहीं देखी थी। सभी लोग अपनी बालकनीज में खड़े थे। चारों तरफ बस एक ही सरसराहट थी, उस शांत, हैंडसम और बुजुर्ग आदमी के बारे में जो अपार्टमेंट नंबर 302 में अकेला रहता था। Police, open up! हैंड्स अप, हिलना मत मिस्टर मुखर्जी, आपको डबल मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। पूरी कॉलोनी के होश उड़ गए। मिस्टर मुखर्जी दरवाजे पर खड़े थे, हाथ कांप रहे थे और अगले ही पल उनके हाथों में लोहे की हथकड़ी लग चुकी थी। एक 60 साल का भोले भाले दिखने वाला रिटायर्ड जेंटलमैन अचानक इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन गया? इस खौफनाक सच को जानने के लिए हमें ठीक 10 दिन पीछे जाना होगा। 10 दिन पहले मिस्टर मुखर्जी का ऑफिस में आखिरी दिन था। 40 साल तक इस कंपनी ने उन्हें जिंदा रखा था। वो एक लंबे, टेंट रोस्ट और गोरी रंगत के शख्स थे जिनकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। 60 की उम्र में भी कोई उनका बुढ़ापा गेस नहीं कर सकता था, पर अंदर से वो बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। जवानी में गरीबी की वजह से उन्होंने अपनी टीनेज गर्लफ्रेंड सोनाली के ऊपर अपने परिवार को चुना और जब तक पेरेंट्स का साथ छूटा तब तक वो 40 के हो चुके थे। उन्हें लगा अब शादी की उम्र टल गई है। आर मुखर्जी दा, पूरी पार्टी तो अटेंड करके जाओ। फेयरवेल के दिन भी इतनी जल्दी घर कौन जाता है? नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। अगर मैं थोड़ा और रुका ना तो मुझ जैसा पुराना फॉसिल सबके सामने रो देगा। अच्छा दोस्तों, अलविदा। इसलिए निकल आए क्योंकि वो सच जानते थे अगले दिन से कोई ऑफिस नहीं होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, बस एक खाली फ्लैट, एक खाली किचन और टीवी की स्क्रीन। दिन सदियों जैसे बीतने लगे। एक शाम हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए वो पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने फेसबुक खोला और एक ऐसा नाम टाइप किया जिसे उन्होंने 40 साल से नहीं पुकारा था, सोनाली। कहाँ हो तुम सोनाली? क्या तुम खुश हो? क्या इस अकेलेपन में तुम कभी मेरे बारे में सोचती हो? क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या आप किसी खास को मिस कर रहे हैं? क्या आपको इस सुनसान रात में किसी की प्यारी आवाज चाहिए? यहाँ क्लिक करें। वो एक अनजान ऐप का पॉपअप ऐड था। अकेलेपन के उस दर्द में मिस्टर मुखर्जी की उंगली ने बिना सोचे स्क्रीन पर क्लिक कर दिया। एक वेब पेज खुला जहां बहुत सारी लड़कियों की धुंधली ब्लर्ड फोटोज थी। मिस्टर मुखर्जी बिना देखे स्क्रॉल कर ही रहे थे कि अचानक उनकी आंखें एक जगह जम गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। उनकी धड़कन रुक गई। उस धुंधली स्क्रीन के पीछे से एक ऐसा चेहरा उन्हें देख रहा था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा जानते थे। वही आंखें, वही होंठ, वही खूबसूरत बाल। वो सोनाली थी, कोई 60 साल की औरत नहीं, बल्कि एक 984 की वही 18 साल की टीनेज सोनाली। क्या मुझे कोई वहम हो रहा है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? मुझे इस चेहरे को साफ देखना है। उन्होंने प्रोफाइल पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक पेमेंट गेटवे फ्लैश हुआ। टू कनेक्ट वाया वॉइस कॉल विद दिस यूजर, पे 5000 रुपये। बिना एक पल सोचे उनकी कांपती उंगलियों ने कार्ड डिटेल्स डाल दी, पर अगले ही पल स्क्रीन ब्लैंक हो गई। एरर 404, पेज रीलोडेड। वो प्रोफाइल गायब हो चुकी थी। मिस्टर मुखर्जी बुनियाद सो नहीं पाए, बार बार पेज को रिफ्रेश करते रहे, अपने नसीब को कोसते रहे कि 5000 रुपये डूब गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था वर्चुअल ट्रैप अपना काम कर चुका था। अगले दिन दोपहर को उनका फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। वो कोई नॉर्मल कॉल नहीं था, बल्कि उसी अनइंस्टॉल किए हुए ऐप से वीडियो कॉल आ रहा था और कॉलर आईडी पर चेहरा था टीनेज सोनाली का। हाँ, हेलो। हेलो हैंडसम, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी।
सोनाली, क्या सच में तुम हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ, बिल्कुल याद हो। कैसे हो तुम और क्या कर रहे हो अभी? कौन है यार? सोनाली, तुम होल्ड करो, फोन मत काटना। हे मुखर्जी दा, बस आपको देखने चला आया। सोचा रिटायरमेंट के बाद अकेले बोल रहे होंगे। भाग यहाँ से, मैं बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। टोटोन बाहर खड़ा रह गया। उसकी बहुत बेइज्जती अपमान हुई और उसने तय किया कि इस खिसकू बूढ़े के घर वो कभी नहीं आएगा। अंदर मिस्टर मुखर्जी ने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी और पर्दे गिरा दिए ताकि सबको लगे कि वो घर पर नहीं है। वो इस ऐप के नशे में पूरी तरह डूब चुके थे। पे 10,000 टू कंटिन्यू द कॉल। स्क्रीन पर हर 10 मिनट में ये फ्लैश होता। उन्होंने परवाह नहीं की, डब्लू पे करते गए। उन्होंने नहाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। 6 दिन तक वो उस अंधेरे कमरे में काउच पर पड़े रहे, बस उस एआई जनरेटेड आवाज को सुनते हुए। 6 दिन में उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए उड़ा दिए। बाहर कॉलोनी के लोगों को लगा कि मुखर्जी मर गया या पागल हो गया, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें लग रहा था उनकी जवानी लौट आई है। 7वें दिन ये दीवानपान पगलपन में बदल गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुमसे मिलना है सोनाली। मैं तुम्हें 5 लाख कैश दूंगा, बस मुझे अपना एड्रेस दो। कॉल कट गई। उन्होंने स्क्रीन देखा, अकाउंट डिलीटेड, प्रोफाइल गायब हो चुकी थी। मिस्टर मुखर्जी चीखने लगे, घर का सामान फेंकने लगे। उन्हें ये नहीं लगा कि वो स्कैम हो गए हैं। उन्हें लगा किसी ने उनकी सोनाली को छुपा दिया है। वो पगालों की तरह सोशल मीडिया पर ढूंढने लगे। अचानक उन्हें एक अकाउंट मिला, रघु नाम के एक बुजुर्ग का, जिसके रिलेशनशिप स्टेटस में लिखा था मैरिड टू सोनाली। मिल गई मेरी सोनाली, और मिल गया उसका पति ही। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं बीप इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। आपकी एक पुरानी पॉलिसी मैच्योर हुई है। आपको 2 लाख का कैश बोनस मिला है। वेरिफिकेशन के लिए क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? अरे सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। एड्रेस नोट कीजिए, सेक्टर 3, क्वार्टर 12। मिस्टर मुखर्जी ने तुरंत अपना चेहरा साफ किया, बदबूदार दादी शेवे की, अपना सबसे महंगा सूट पहना और परफ्यूम छिड़का। रास्ते से उन्होंने रेड रोजेस का एक सस्ता सा बोके खरीदा। वो अपनी डेट पर जा रहे थे। हेलो, आप ही हैं क्या इंश्योरेंस वाले ऑफिसर? बिना कोई जवाब दिए मिस्टर मुखर्जी ने उस बूढ़े को धक्का दिया और घर के अंदर घुस गए। उनकी आंखें इन कमरों में किसी को ढूंढ रही थी। कहाँ है वो? कहाँ है सोनाली? सोनाली? कौन सोनाली बे? मेरी बीवी का नाम रानी है। तू उसको क्यों ढूंढ रहा है? मुझसे झूठ मत बोल साले बास्टर्ड। तेरी बीवी ही मेरी सोनाली है। ही रघु ने मिस्टर मुखर्जी के मुंह पर एक जोर थप्पड़ मारा। उस एक थप्पड़ ने मुखर्जी के दिमाग की नस हिला दी। उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। उनका हाथ टेबल पर रखे एक भारी स्टोन आश्रय पर गया। उन्होंने तब तक मारना बंद नहीं किया जब तक रघु का सिर पूरी तरह कुचल नहीं गया। मर जा साले, तूने उसको मुझसे दूर रखा, मर जा। हफ्ते हुए खून से सने मुखर्जी ने उस लाश को घसीटा और किचन के काउंटर के पीछे छुपा दिया। अपने कपड़ों से खून साफ किया, सोफा पर बैठे और हाथों में गुलाब लिए वेट करने लगे। 1 घंटे बाद घर का दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत हाथ में सब्जी का थैला लिए अंदर आई। मिस्टर मुखर्जी तुरंत खड़े हो गए और वो खून से साना बुके आगे बढ़ा दिया। सोनाली देखो, मैं आ गया। तुम कौन हो? ये कैसी बू आ रही है? कहाँ है मेरे पति रघु? मिस्टर मुखर्जी ने उसके चेहरे को देखा। उनका सारा सपना एक पल में टूट गया। वहां कोई जवान स्किन नहीं थी, कोई खूबसूरत होठ नहीं थे। उनके सामने एक झुर्रियों भरी सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो उन्हें नफरत और डर से देख रही थी।
चुप कर, तू मेरी सोनाली नहीं है, तू कोई बहरूपिया है। घबराहट में उन्होंने वो भारी स्टोन अस्ट्रे उसकी तरफ फेंक दिया। वो सीधा उसके सर पर लगा और वो वहीं ढेर हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। मिस्टर मुखर्जी घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी खून से सनी उंगलियों से फोन निकाला और उस ऐप को खोला। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर AI डीप फेक चैट सिम्युलेटर। वो एक स्कैम था, सब झूठ था। मैंने ये क्या कर दिया, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। पुलिस ने उनके बैंक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करके उन्हें 48 घंटे में ढूंढ निकाला। मिस्टर मुखर्जी ने अपने जीवन की पूरी कमाई, पिछले 40 साल का प्रोविडेंट फंड, लगभग 10 लाख रुपए, अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी, सब कुछ उस वर्चुअल ट्रैप में गवा दिया। अब उनकी बाकी की जिंदगी जेल की काली कोठरी में बीतने वाली थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल दौर का एक कड़वा सच है। साइबर क्रिमिनल्स हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारे अकेलेपन और हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। कभी भी ऐसे वर्चुअल ट्रैप्स में न फंसे। किसी भी अनजान ऐप को पैसे न दें, अपनी बैंक डिटेल्स शेयर न करें और इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज को सच न मानें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप देख सकें हमारी अगली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा।